हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियोज में हम लोग खास करके देखने वाले हैं IEX का स्टॉक, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये कंपनी में आज आप देख सकते हो कल के तारीख में इस शेयर में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी एंड अब जो है इसकी करेक्शन पेस काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। और इसमें हम लोग शेयर का जो न्यूज़ है वो भी कवर करेंगे, डिविडेंड यील्ड ये कैसी देती है वो भी शेयर करने वाले हैं और फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी का देखने वाले हैं कि क्या इसका फर्दर कोई ग्रोथ है या ये करेक्शन फेज ही चलती रहेगी और इसमें क्या पोटेंशियल हो सकती है। इस स्टॉक के बारे में आज की तारीख में हम लोग जानकारी लेंगे। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना, वीडियो को लाइक करके और जरूर शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी रिटर्न ऑफ हिस्ट्री देखेंगे, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ओके, सो आज की तारीख में अगर हम बात करें वन डे आज की तारीख में डायरेक्टली 9.43% की तेजी देखने को मिली है। बट ये तेजी के पीछे ज्यादा खुश होने की कोई बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि हम देखते हैं कल तक का अगर आप प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 30% करेक्शन दे चुकी है। प्राइस करेक्शन यानी कि शेयर प्राइस काफी ज्यादा नीचे आई हुई है। ठीक है, सो 1 मंथ की बात करें फ्रेंड्स, वहां पर आपको देखेंगे तो 23.39% की गिरावट है। काफी जबरदस्त शेयर प्राइस में फॉल देखने को मिली है। वहीं पे जो 6 मंथ की आप रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड फेसेस में ट्रेंडिंग करते हुए एक शार्प फॉल यहाँ देखा गया है एंड दिस शार्प फॉल विल बी वन ऑफ द रिकॉर्डेड, क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ज्यादा शार्प फॉल सीधा नीचे की तरफ, मतलब बहुत ज्यादा शेयर बेच दिया गया है उसका। ओके, एंड हम बात करेंगे ईयर टू डेट में, तो आप देख सकते हो ईयर टू डेट में भी काफी जबरदस्त गिरावट है। 1 ईयर में 17% की लॉस है, यानी कि 1 साल तक कंपनी ने कहीं पे भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखाई है। ओके, 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे 148% की रिटर्न है, जो कि अपने आप में बहुत कमजोर है। और अगर हम 5 ईयर्स की बात करते हैं कोई भी अलग स्टॉक का, तो मिनिमम 500% का रिटर्न देना ही चाहिए। तो ये जो है 500% इन द सेंस आपको और भी चीज के बारे में मैटर करना है कि सिर्फ प्रॉफिट से ही होगा या पैसिव इनकम दूसरा भी सोर्स है, वो हम लोग आगे की वीडियोज में चेक करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए तो ही आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा कि स्टॉक में कुछ मतलब है या नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैक्सिमम लेवल की बात करें तो यहाँ पे 177% की रिटर्न दिया है। सिंस ये कंपनी की जो स्टॉक है 2017 से चल रही है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं 8 साल में 177% की ही रिटर्न दी है। तो इसका फंडामेंटल देखने से पहले इसकी कुछ शेयर न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या न्यूज निकल करके आ रही है, यहाँ पर है ये इकोनॉमिक टाइम्स की बात कर रही है। IEX शेयर क्रैशेस 28%, हिट 52 वीक्स लो आफ्टर CERC नोट फॉर मार्केट कपलिंग। तो आप समझ सकते हो कि अपनी 52 वीक्स लो पर वापस हिट किया है। जो प्राइस शायद बढ़ गया है और किसी ने अगर इन्वेस्ट करने को सोचा है तो कम से कम प्राइस में, जब शेयर प्राइस डिप देती है उस टाइम पे आपको ये स्टॉक लेना जरूरी रहता है। तो ये सबसे 52 वीक लो के करीब है, वो हम लोग फंडामेंटल्स में देखने वाले हैं। दूसरा न्यूज है यहाँ पे moneycontrol.com की तरफ से है, IEX शेयर्स रिकॉर्ड 30% इन अ डे। तो यहाँ पे बहुत शार्प फॉल देखने को मिली, 30% से जबरदस्त गिरावट। बट हियर इज व्हाई एनालिस्ट एक्सपेक्ट फर्दर करेक्शन। तो एनालिस्ट जो है वो कह रहा है कि इसमें और ज्यादा करेक्शन हो सकता है, यानी कि प्राइस और नीचे आ सकती है। तो आपको वेट एंड वॉच करना जरूरी है। आपको फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कैप जो है वो है 12,919 करोड़ की। करंट प्राइस चल रही है 145, काफी लो पर आई है। इसकी जो ऑल टाइम लो है 52 वीक लो वो 132 के आसपास है। तो अपनी ऑल टाइम लो से आप अगर देखोगे तो 8 + 5 है, तो कम से कम 13। ओके, 13 रुपीज सिर्फ अहेड है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टॉक पीई। स्टॉक पीई मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 30 के नीचे होना चाहिए, तो आपको मतलब एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि ये शेयर प्राइस जो भी प्राइस में अभी अवेलेबल है वो करेक्ट प्राइस में मिल रही है। जो हमें डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। तो स्टॉक पीई नियरली 30 के आसपास है और 30 के बिलो गया है, थोड़ा सा 0.2% से नीचे है अभी तक। तो यहाँ 0.2 पॉइंट से नीचे है, तो स्टॉक पीई यहाँ पे ठीक ठाक है। बुक वैल्यू अगर हम बात करें तो सिर्फ 12 रुपये का इसका ओरिजिनल प्राइस है, जबकि इसकी बुक वैल्यू से काफी हद तक शेयर प्राइस आगे निकल चुकी है। सबसे मजे वाली बात इस स्टॉक की ये है कि जहां पर हम देखते हैं कि 5 साल में
आप देखोगे 177% की रिटर्न है। वहीं पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट थोड़ा कम है, लेकिन डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की काफी ज्यादा है, दैट इज 2.07%। मैं कहता हूँ कि डिविडेंड यील्ड एटलीस्ट 1% होना चाहिए, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा है 2% के आसपास, तो नॉट बैड। एंड ROCE ऑलमोस्ट मैं ये कहूंगा कि 25% में काफी बेहतर है। 15% के ऊपर अगर जाएगा तो ये एवरेज है, तो यहाँ पे 25% के ऊपर है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25% के ऊपर है, दैट इज 40.5% है, बहुत ही लाजवाब है। फेस वैल्यू है 1, यानी कि इन फ्यूचर में कोई स्प्लिट का गुंजाइश नहीं है। कंपनी क्या करती है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फॉर फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप समझ सकते हो कि अगर बिटकॉइन के बारे में सुना होगा या क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, तो वहां पे काफी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत खींचती है वो। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज करता है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होते हैं, आप अगर इनका ऑर्डर्स बुक कभी भी चेक करोगे तो ऑर्डर्स बुक में जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो बेचते हैं, कुछ मेगावाट में बेचते हैं और काफी महंगा दाम रहता है। इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ नीड एट द टाइम। सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी काम नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, जो मान लीजिए मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, कुछ भी हो, अगर आपको घर में फैन, AC, लाइट कुछ भी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी मस्ट। तो ये कंपनी है जो एक्सचेंज करती है, एंड ये मोनोपोली भी है कुछ हद तक। ये शेयर जो है ये मोनोपोली शेयर है। ओके, तो यहाँ पे जो पैटर्न देखने को मिली ये काफी अच्छी है। यहाँ पे प्रॉस देख लेंगे, रिड्यूस डेप्ट किया, डेप्ट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 38.7% है। कंपनी मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 53.4%, काफी अच्छी है। बुक वैल्यू से 11.8% आगे निकल चुकी है शेयर प्राइस, एंड जो इसकी वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा सा बढ़ती गई है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है उसका कम से कम 318 से मिनिमम 50 डेज के नीचे आना जरूरी है। ओके, बात करते हैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट। आपको यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी जो नेट प्रॉफिट है लगातार बढ़ती जा रही है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस बार सबसे शानदार परफॉर्म किया है मार्च 2025 में 415 करोड़ की। वहीं पे लास्ट ईयर यानी कि अभी जो करंट ईयर चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपना पिछले साल का रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया है 434 करोड़, यानी कि मार्च 26 आते आपको काफी ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे करते नजर आएगी। फ्रेंड्स, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 18% की यहाँ पे ग्रोथ है, एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में 20% की पॉजिटिव पर है। स्टॉक प्राइस CAGR -18% है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 41% है। बैलेंस शीट में बात करेंगे तो बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी के पास थोड़ा बहुत है 1009 करोड़, जबकि इसकी अदर लाइबिलिटी जो है वो 1053 के आसपास है। जो कि अदर लाइबिलिटीज में बहुत सारी चीजें आते हैं, फिर भी इसकी अदर लाइबिलिटीज इसका जो ओरिजिनल रिजर्व से कम होना जरूरी है, या फिर रिजर्व बढ़ाना कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिंग यहाँ पे 6 करोड़ है। अगर इन दोनों को ऐड भी कर दिया तो यहाँ पे आप देखोगे 1059 करोड़ का लाइबिलिटीज के सामने 1009 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। 89 करोड़ की यहाँ पे इक्विटी कैपिटल है। फिक्स्ड एसेट 91 करोड़ की है। अदर एसेट जो है वो पे 469 करोड़ की। इन्वेस्टमेंट कर रही है 1597 करोड़ की। वहीं पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर 18% बढ़ती नजर आई है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड 34% इन्वेस्ट कर रही है। पब्लिक यहाँ पे 47.07% के आसपास है। तो उम्मीद करता हूँ ये IEX के बारे में आपको थोड़ा जानकारी अच्छी लगी। डिविडेंड यील्ड इसमें काफी अच्छी है, करेक्शन प्राइस भी है, एंड अगर इसकी स्टॉप लॉस लगाओगे तो कम से कम 140 का स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।